अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली स्टैक्स। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टैक्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करने, स्टैक हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा इसकी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ स्टैक का। स्टैक के अंदर हमारे पास एक ही डेटा टाइप के डेटा को हम सेव करवा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डेटा को। यानी कि अगर हमारे पास डेटा की टाइप सेम है तो हम स्टैक में, यानी कि हम ये नहीं कर सकते स्टैक की 0 पोजीशन पे हमारे पास इंटीजर है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास कैरेक्टर है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फ्लोट है, नहीं। हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे इंटेजर है तो हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर पोजीशन पे यानी पूरे स्टैक के एलिमेंट्स इंटेजर ही होने चाहिए, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है, हम डेटा की टाइप को चेंज नहीं कर सकते, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं एक सिंगल स्टैक में। मल्टीपल स्टैक्स यूज करने पड़ेंगे अगर हमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाना है, डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करना है, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करवाना है बेसिकली। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के ना हमारे पास दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट स्टैक्स, दैट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक में हमारे पास क्लास क्या होता है, हम लिंक लिस्ट को यूज करते हुए स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्टैटिक में हम एरे को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली मैं अभी आपको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी। लिंक लिस्ट के थ्रू अभी नहीं बता रही, मैं आपको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी कि स्टैक की एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे पास होते हैं, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टैक। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इज एम्प्टी, इज फुल, ये ऑपरेशंस भी होते हैं। हमारे पास बहुत नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के, मेनी मोर ऑपरेशंस हैं स्टैक के, बट वी आर गोइंग टू learn the fundamental operations of a stack, basic only basic operations that are that are push, pop, peek, display। ठीक है, इज एम्प्टी और इज फुल का भी मैं आपको बता देती हूँ कि इज एम्प्टी और इज फुल क्या करता है। जब हम when we call is empty operation on stack, it will return true or false। ठीक है, it is a boolean operation, means ये हमें true या false की फॉर्म में रिटर्न करेगा। it will return true if it stack or list is empty। देयर इज नो डेटा, मतलब हमारे पास अगर डेटा नहीं होगा स्टैक में, देयर इज नो डेटा, इफ देयर वर नो डेटा इन द स्टैक, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये सिर्फ ट्रू कब, इज एम्प्टी का ऑपरेशन कब ट्रू करेगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस फुल का जो ऑपरेशन होता है हमारे पास, इज फुल, वो हमें क्या रिटर्न करता है, वो भी हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करता है वैल्यू। और वो फॉल्स कब करेगा, जब हमारे पास स्टैक फुल होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये वाइस वर्सा है दोनों, इज एम्प्टी और इज फुल, ये दो ऑपरेशंस है। अब हम आते हैं जनाब अपने पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले के फंक्शन की तरफ। मैंने इनको पुश, पॉप और पीक के लिए आपके पास एक छोटी सी लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग वो भी देख लीजिएगा कि कैसे, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है उसमें लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया बेसिकली कि कैसे हम पुश पॉप कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अभी मैं आपको कोड भी दिखाने वाली हूँ, कोड भी हम देख लेते हैं। बेसिकली स्टैक जो है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, कलेक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कंटेनर है। और ये क्या करता है, ये वैल्यूज को स्टोर करता है, इंसर्शन करवाते हैं हम इसके अंदर, डिलीशन करवाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इंसर्शन और डिलीशन हो रही होती है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जब तक कोड की। ठीक है, इस कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे पास इंसर्शन डिलीशन हो रही होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास जो रूल है ना वो ये है कि हम इंसर्शन या डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द वन एंड सिंगल एंड, मींस इट विल फॉलो लीफो और फिलो कंडीशन। फिलो मींस फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ स्टैक से रिलेटेड। अगर हमारे पास एक सीडी स्टैंड है और हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीज, यहाँ पर आप अगर देखें अपने जर्नल के अंदर, लैब मैनुअल के अंदर, हमारे पास अगर एक सीडी स्टैंड है और हमने उसमें डिफरेंट सीडीज को होल्ड करवाना है, होल्डर है वो बेसिकली,
तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ट्रे का एक एग्जांपल है, हम ना लेफ्ट से इनपुट इंसर्शन कर सकते हैं, ना राइट से, ना ही बॉटम से, हमें सिर्फ टॉप से करना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैक के अंदर भी हमारे पास एक ही ओपनिंग होती है, दैट इज फ्रॉम टॉप लीफो, या लास्ट इन फर्स्ट आउट की कंडीशन को फॉलो करता है, ये रूल को फॉलो करता है। हमने सबसे पहले एक नंबर 1 ट्रे इंसर्ट करा दी। इसी तरह सीडी की एग्जांपल में दे दी थी आपको, सीडी अगर हमने फर्स्ट डाल दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, डिफरेंट सीरीज हमने इसमें इंसर्ट करा दी। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमें अगर इन सीडी में से कोई सीडी चाहिए तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वाली सीडी को बाहर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रे को बाहर निकालेंगे, सेकंड को निकालेंगे, फिर हम अगर लेट सपोज हमें थर्ड चाहिए तो फिर हमारे पास थर्ड निकलेगी। तो यानी कि जो लास्ट इन हुआ है वो तो फर्स्ट आउट हो ही जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग बाकी देखेंगे, ठीक है। जो हमें जो पोजीशन या जो एलिमेंट चाहिए हम वो निकालेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ स्टैक का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टैक होता है। ये रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, बस एक छोटी सी आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि स्टैक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। स्टैक के अंदर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, पुश पॉप होता है, वो मैंने आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस भी बताते हैं, पुश पॉप पीक डिस्प्ले ये होते हैं। और सेम डेटा टाइप होनी चाहिए स्टैक के, डेटा की टाइप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। एरे बेस्ड इनपुट लेना आपको अच्छी तरह से आता है कि एरे बेस्ड इनपुट कैसे लिया जाता है। तो मैंने आपके पास यहाँ पर एरे बेस्ड इनपुट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने आपको सिर्फ पुश पॉप और इम्प्लीमेंट करना सिखाया है। स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और पुश पॉप पीक और डिस्प्ले का फंक्शन बना के आपको सिंपल पुश पॉप डिस्प्ले पीक इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ये मतलब इन प्रोसीजर्स को बता दिया कि कैसे आप स्टैक में पुश करवा सकते हैं, पॉप करा सकते हैं। अब एरे बेस्ड इनपुट आपको खुद लेना है, जैसे कि आपकी फर्स्ट टास्क में है कि एरे बेस्ड इनपुट लें, पुश करवाएं, पॉप करवाएं, डिस्प्ले करवाएं, सब कुछ करें, वो आपको खुद लेना है। लेकिन फिर भी कोई इशू होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्टैक ले लिया है, इंटीजर स्टैक, उसका साइज मैंने n पहले से ही डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और एक इंटीजर ले लिया है टॉप, सही, उसकी वैल्यू मैंने रखी है -1। हाइपोथेटिकली हमारा टॉप -1 ही हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। बेसिक जो हमारा, हम जो फर्स्ट वैल्यू टॉप की एज्यूम करते हैं वो -1 ही होती है। अब अगर हम पुश की बात करें, मींस इंसर्शन की बात करें, अगर हमने स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराना है, हम कैसे इंसर्ट कराएंगे। हमने यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया x, हमने यहाँ पर आपसे कह दिया, यूजर से कह दिया एंटर द डेटा, और वो हमने सेव करा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, अगर टॉप n-1 है, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैक फुल है, n-1 मैक्सिमम साइज n का क्या है 5, और 5-1 मींस 4 हम इसलिए चेक करें क्योंकि स्टैक की जो पोजीशन लोकेशन है एलिमेंट की वो 0 से स्टार्ट होती हैं, एरे की तरह 0 1 2 3 4, हम एरे की बेस इंप्लीमेंट करें तो 0 से वैल्यूज को काउंट करेंगे। तो n-1 अगर टॉप है तो हमारा जो डेटा है वो एंटर नहीं होगा, बल्कि हमारे पास कंडीशन क्या आ जानी चाहिए, ओवरफ्लो। यहाँ पर हम इस फुल से भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू इज फुल, अगर हम ये भी कर सकते हैं कंडीशन चेक, ठीक है। मैंने n-1 से कर दिया, आप इस फुल का फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं। अगर टॉप इज फुल है, यानी हमारे पास फुल है एरे, तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ओवरफ्लो। अदरवाइज क्या हो जाए, टॉप प्लस प्लस हो जाए, ठीक है, यानी कि -1 से टॉप किस पोजीशन पे चला जाए, 0 पे, और जो यूजर ने इनपुट दिया है वो स्टैक की किस पोजीशन पे चला जाए, जो भी इस वक्त टॉप की यहाँ पे पोजीशन है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं तो -1 था, -1 से टॉप क्या हुआ, +1 हो गया, यानी 0 हो गया, और 0 की पोजीशन पे हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो यूजर ने एंटर की है। क्लियर है क्लास। उसके बाद हमारा हो गया पुश का फंक्शन। अब हम आते हैं पॉप की फंक्शन की तरफ। सिंपली हमारा पॉप का फंक्शन, हम पॉप के फंक्शन को भी किससे चेक करते हैं, इज एम्प्टी, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना था, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हो रही है। अब हमने एक इंटीजर ले लिया आइटम, लेट आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से इंटीजर्स लिए हुए, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास हमने क्या किया है, टॉप इक्वल्स टू -1 है, यानी अगर हम पॉप करवा रहे हैं, पॉप कराने का मतलब क्या है, टॉप पे जो हमारे जो फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है उसे रिमूव कर दिया जाए।
सबसे पहले जो पॉप का काम है ना, पीक और पॉप में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पॉप क्या करता है, पॉप रिटर्न करता है हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट होगा उसे रिटर्न कर लेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन उसको रिमूव भी कर देता है वहां से। पीक क्या करेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन रिमूव नहीं करेगा उसको स्टैक से। it will never remove it from a stack, it will just return the value, peak value of the stack, but pop will delete it, remove it। ठीक है, पॉप और पीक का ये डिफरेंस है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं पॉप हमारे पास क्या करे। पॉप हमारे पास जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको रिमूव करे, लेकिन टॉप अगर हमारे पास -1 है, मींस हमारी जो स्टैक है वो पूरी एम्प्टी है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली कंडीशन हमारी अंडर फ्लो होगी। हमारी स्टैक एम्प्टी है तो हम पॉप कैसे करवा सकते हैं, पॉप हम उसी कंडीशन में कराएंगे जब हमारी स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम पॉप कैसे करवा सकते हैं। तो टॉप इक्वल टू -1 की कंडीशन अगर है तो कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, अंडर फ्लो। अंडर फ्लो हो जाएगा और हमारे पास रिटर्न हो जाना चाहिए अंडर फ्लो। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, -1 नहीं, -1 नहीं है टॉप की कंडीशन, तो हमारे पास क्या हो जाए, आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। ठीक है, हमारे पास जो भी आइटम है वो पहले सबसे पहले किसमें सेव हो जाए, स्टैक के टॉप पे, फिर टॉप माइनस माइनस हो जाए और सी आउट हो जाए हमारे पास आइटम, जो भी हमने आइटम इंसर्ट कराया है। ठीक है, ये हो जाए स्टैक टॉप के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है टॉप की वो हमारे पास आइटम में सेव हो जाए। यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है। अब हम देखते हैं पीक। पीक में हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर टॉप -1 है तो हमारे पास आ जाए स्टैक इज एम्प्टी, वही वाली कंडीशन हो गई। एल्स क्या हो जाए, द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज, जो भी हमारे पास टॉप में वैल्यू है। ठीक है, ये हो जाए। डिस्प्ले कराने के फंक्शन में हमारे पास क्या है, डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं क्लास। अच्छा, ये मैं आपको बेसिक फंक्शंस बता रही हूँ। बेसिकली मैंने ये खुद से फंक्शंस लेके आपको सिर्फ इंसर्ट कराना, पॉप कराना, पीक कराना और पुश कराना, डिस्प्ले कराना सिखा रही हूँ। इनको आपने एरे बेस्ड इनपुट लेना है और इनको आपने डिस्प्ले भी करना है। एरे बेस्ड आप सिंपल, बहुत सिंपल सा एक और स्टैक का फंक्शन बना के उसमें एरे बेस्ड इनपुट लेके आप लोग शो ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका फर्स्ट टास्क हो जाएगा। आपने डिस्प्ले में कर दिया। अगर डिस्प्ले करवाना है तो आपने क्या किया, इंटीजर आई। ऑब्वियसली स्टैक अगर हमारे पास पूरी एक लिस्ट है और हमने स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। अब लूप डिक्रीमेंटल हमने इसलिए किया है क्योंकि उस वक्त जब हमारी स्टैक फुल होगी तो हमारा जो टॉप है वो बिल्कुल अपनी n-1 पोजीशन पे होगा, तो हम i की वैल्यू टॉप से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू 0 रखेंगे और माइनस माइनस करवाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होता जाएगा, जो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट डिस्प्ले होगा वो 0 पोजीशन, सबसे टॉप पोजीशन का शो होगा, फिर उसके बाद टॉप के बाद फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ, फिर लास्ट लास्ट होगा। ठीक है, ये लीफो करनी, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम यहाँ पर हो रहा है, डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको एक मेन में एक इस तरह से कंडीशन दिखा दी कि आप लोग किस तरह से मेन को अपने मतलब हर उसको एक यूजर को, मैंने आपसे फर्स्ट लैब में कहा है कि फर्स्ट में आप चॉइस ले लें यूजर से कि अगर उसने पुश करवाना है, पॉप कराना है, एलिमेंट पीक पे पीक करवाना है, डिस्प्ले कराना है, क्या काम करना है, तो ये चॉइस आप ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर अगर जाके देखें अपना मैनुअल, तो मैनुअल में आप ये देखिए हमारे पास टॉप पे क्या लिखा हुआ है, मतलब हमारे टास्क में क्या लिखा हुआ है। टास्क में हमारे पास ये लिखा हुआ है, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करें स्टैक की, पुश करवाएं, पॉप करवाएं, डिस्प्ले करवाएं, टॉप करवाएं, एग्जिट कराएं, और ये सब चॉइस ले लें यूजर से। तो यूजर से चॉइस लेने के लिए उसमें मैंने आपसे ये एक वो दे दिया, स्विच केसेस शो कर दिए। सही है, स्विच केस से मैंने आपको शो करवा दिए कि इस तरह से आप स्विच केस यूज कर सकते हैं। डू वाइल के लूप को लगा के, डू वाइल का लूप मैंने दे दिया है, एक डू वाइल का लूप लिया है मैंने, उसकी कंडीशन दे दी, चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर चॉइस 0 नहीं है तो ये सारे काम होंगे, चॉइस 0 है तो फिर हमारे पास ये सारा कोई भी एक दफा ये लूप चलेगा, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। एक दफा लूप चलाने का मतलब ये है कि हमें एक दफा तो मैसेज डिस्प्ले कराना है ना। एंटर योर चॉइस, अब चॉइस एंटर होगी, प्रेस 1 होगा अगर पुश के लिए, प्रेस 1 पुश के लिए। पॉप के लिए आप सब देख सकते हैं पॉप, और फिर इसी तरह से मैंने डिस्प्ले तक के लिए प्रेस 4 करवा दिए। अगर चॉइस CH में सेव हो रहा है, चॉइस अगर 1 है तो पुश का फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर पॉप का फंक्शन कॉल हो रहा है,
और फिर इसके बाद पीक और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल है। बाय डिफॉल्ट में मैंने कह दिया इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट कह दिया मैंने डिफॉल्ट में, और वाइल डू वाइल का लूप लगा दिया। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। फिर भी कुछ नहीं क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यूरी आंसर सेशन में। ये मैंने आपको स्टैक की बेसिक ऑपरेशंस की इम्प्लीमेंटेशन सिखा दी है, ठीक है, कि कैसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन की जाती है बेसिक स्टैक की। और एक लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है, इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया स्टैक का। बाकी आपको एक और टास्क करना है, इस टास्क के अलावा जो टास्क करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 2 टास्क करने हैं, और उसमें आपको ये करना है कि कहाँ गया टास्क, क्योंकि मैं आपको शो करती हूँ। सेकेंड टास्क में आपको कुछ ऑपरेशंस दिए हुए, वो आप देख लीजिएगा, मैं टास्क अपलोड कर देती हूँ। सेकेंड टास्क में आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, उन ऑपरेशन से आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल पुश, ये आपको वैल्यूज दी हुई है, पुश 2 पुश 3, इस तरह करके आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको बस वो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। थैंक यू क्लास।